अब हेडिंग डालते हैं, डिफ्रैक्शन हम लोग कर रहे थे कल, हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था। तो हेडिंग डालिए साइज ऑफ अपर्चर, साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल size of aperture or obstacle for observing diffraction। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे यहां पे क्या हो रहा है, अगर ये अपर्चर का साइज है, ये वेवफ्रंट्स जा रहे थे, ठीक है ना, ये वेवफ्रंट है जिनका वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, ठीक है। तो अगर ये अपर्चर बड़ा हुआ, यानी कह सकते हैं कि साइज ऑफ अपर्चर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ, है ना। तो पता है कैसे यहाँ पे फ्रिंजेस तुमको मिलने वाली हैं, तुमको मिलने वाला है वेवफ्रंट कुछ ऐसा, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा क्यों मिल रहा है, ध्यान सुनना, क्योंकि बीच वाले जो लाइट रेज हैं वो सीधे सीधे अपना आराम से बना दे रही हैं, कॉर्नर्स में जो लाइट रेज हैं वो डिवीट हो रही है, क्लियर है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सर जो अपर्चर का साइज है वो स्मॉल हुआ एज कंपेयर टू, यानी अगर साइज ऑफ अपर्चर लेस देन वेवलेंथ, ठीक है ना, तो क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा लग गया और ये कैसा बना लेगा, सर्कुलर, कैसा बना लेगा, सर्कुलर, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो कि पैटर्न कैसे मिलने वाला है डिफ्रैक्शन का। अगर आपका साइज जो है वो वेवलेंथ से बड़ा है तो कुछ इस तरह का पैटर्न मिलेगा, और अगर साइज ऑफ अपर्चर छोटा है वेवलेंथ से तो सर्कुलर मिलेगा। इतना बनाइए, हाँ हाँ। अब हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। नंबर 1 है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल, FRESNELL फर्स्ट ऑफ S। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसमें लिखिएगा लैंग्वेज, द सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड क्लोज टू द अपर्चर, द सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड क्लोज टू द अपर्चर और ऑब्स्टिकल, source and screen are placed close to the aperture or obstacle, and light after diffraction, light after diffraction, diffraction appears converging towards the screen, full stop. Hence no lens is required to observe it, no lens is required to observe it। मतलब क्या है कि स्क्रीन को और सोर्स को आप अगर ऑब्स्टिकल्स के पास रखेंगे, अपर्चर के पास, तो ऐसे ही वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करेगा। लेकिन अगर वहां पे आपको कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ रही है तो वो हो जाएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, किसी भी लेंसेज की जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हेडिंग डालिए फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसका फिगर मैं तुम्हारे सामने बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका फिगर बनाने जा रहा हूँ, हाँ सुनिए सभी लोग।
चलिए अब इसमें फिगर जो बनने वाला है वो थोड़ा ध्यान से देखना। एक है छोटा लेंस, ठीक है ना, और एक है ये बड़ा लेंस। कॉन्वेक्स लेंस नहीं है दोनों, ठीक है भाई, आवाज नहीं, ये लो, ठीक। आपने क्या किया, बीच में ये स्लिट यूज कर ली, इतनी बड़ी स्लिट यूज कर ली, थोड़ा फिगर बड़ा बने इसलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्स है, सोर्स लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स तो देखो यहाँ पे ऐसे लाइट रेस दे रहा था, जिससे क्या हुआ, तीनों की तीनों लाइट रेस कैसे जाने लगी, पैरेलल जा रही थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हुआ। अब ये लाइट सोर्स था, और अब हम लोग इसके आगे का फिगर ड्रॉ करते हैं। जब आगे का फिगर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। नहीं भी होंगे तो क्या हुआ, पैरेलल लाइट रेस पाएंगे। लेंस अगर ये वाला इधर नहीं हुआ, छोटा बड़ा भी हुआ तो ऑन है कि नहीं, ठीक। तो अब जरा देखो यहाँ पे कैसे एक लाइट, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स हैं, क्या है, बहुत सारे। भले ही एयर है, स्पेस छूटा हुआ है, ध्यान सुनना लड़के, बहुत इंपॉर्टेंट खास बात, आज का लेक्चर समझने वाला है। ये क्या है, इस जो डिफरेंस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। हर ऑब्स्टिकल में जो लाइट पड़ रही है वो हर एंगल में यहाँ पे जा रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो तीन लाइट रेस की कंपोनेंट 3 पॉइंट के ले रहे हैं, तो देखो इसकी एक सीधी कंपोनेंट ये चली गई, यहाँ का सीधा कंपोनेंट मतलब यहाँ स्क्रीन बनेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे ये स्क्रीन है, ठीक है। ये देखो लाइट रेस ऐसे चली गई, सारी लाइट रेस चली गई, ठीक है। अब देखो ये सीधे जब जा रही है, देखो सभी के एक कंपोनेंट्स सीधे चले गए, सभी के एक कंपोनेंट्स सीधे चले गए, और सीधे जाने के बाद क्या किया, सेंटर पे मिल गए, है ना। एक बात तो ये कंफर्म है सर, सभी लाइटें यहाँ वाली भी लाइटें जाके यहाँ हो रही, यहाँ वाली वायर यहाँ हो रही, तो यानी सेंटर हमको यहाँ पे लेना, सेंटर ब्राइट मिलने वाली। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं फिगर को, ठीक है। फिगर को कैसे चेंज करेंगे, अब इस पॉइंट को लेते हैं, देखो ये लाइट रे, ठीक है ना, और एक यहीं से, अब इसको थोड़ा दूसरे कलर से ले लेते हैं, एक तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया, कैसे भाई, देखो हर कलर हर डायरेक्शन में एंगल भी ज्यादा था नहीं ज्यादा था, मैंने बोला था कि जितने पॉइंट्स हैं उन हर पॉइंट्स की जो एक सीधे कंपोनेंट जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट, ये पॉइंट जो है इधर भी दे रहा है, इस एंगल पे 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 दे रहा है, नीचे भी जाएगा, बोल बात समझ आ रही है। तो हमने क्या किया, हर पॉइंट्स के दो वेक्टर, दो रेज ले ली, कौन सी रेज, एक रेज जो उनके सेंटर से जा रहे थे वो सीधे मिल गई थी, और एक ऐसा कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिया कि सब में एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल, देखो भाई सभी में थीटा एंगल बन। अब बोलो बात समझ में आई यहाँ तक। अब ये डिसाइड करना है कि इस P पॉइंट पे हमको क्या मिलने वाला है, डार्क मिलने वाला है या फिर ब्राइट मिलने वाला है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो ये स्लिट अपर्चर रखा हुआ है A और B, इसकी बीच की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कितनी है, कैपिटल स्मॉल d है, और ये देखो यहाँ से कितना है, ये कैपिटल D है। दिस इज द फिगर ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रॉम हाफ अ डिफ्रैक्शन। बोलो नीचे भी हो सकता है, लेकिन अब एक एंगल लेकर के तो एक्सप्लेन करोगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, थीटा एंगल लेकर के एक्सप्लेन कर दिया। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेव्स जा रही थी, है ना, और सब वेव्स ऐसे गई और जाकर के यहाँ पे मिल गई। अब P पॉइंट में कैसा है, P पॉइंट में हमको देखना है कि यहाँ पे ये लाइट बना रहा है, डार्क बना रहा है, तो देखते हैं कैसे यहाँ पे कंडीशंस करेंगे। तो जरा देखो बेटा,
ए और डी, मतलब लास्ट ए और डी, ए और बी वाले जो पॉइंट्स हैं इनकी वेव्स को अगर कंसीडर करें, क्योंकि वेव्स तो बहुत सारी जा रही हैं, इसकी भी जा रही है, इसकी भी जा रही है, इसकी भी जा रही है, बहुत सारी वेव्स जा रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, ए और बी वाले वेव्स को देखते हैं। तो अगर ऐसा देखोगे बेटा, ध्यान से सुनना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप, ड्रॉ कर दिया, बोलो बेटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जैसे ही ड्रॉ किया ये पॉइंट हो गया एम। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर पाथ डिफरेंस, यहां पे देखो क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन दो लेंस लिए हैं, क्या wave of two particles, wave of two particles at A and B is Bm, और ये Bm होगा कितना, ध्यान से सुनना बच्चे, ओए लगे ध्यान सुनना, अगर ये एंगल थीटा है तो हमें यहाँ पे ये एंगल थीटा मिलने वाला है। बोलो नहीं पता कैसे, नहीं पता, चलो देखो, देखो कैसे बेटा, ये और ये 90 डिग्री है ना, पूरा 90 डिग्री है। जब ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस एंगल थीटा होगा, और ये भी कैसा है 90 डिग्री, ये कैसा है हमारा 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा तो ये पूरा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, और ये डिस्टेंस गिवन है b, तो bm की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास b sin थीटा निकल के आ जाएगा। bm की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये d sin थीटा वैल्यू हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, है ना। बस अब ये पाथ डिफरेंस, अगर ये पाथ डिफरेंस हमको देखना है कि किसके बराबर होने वाला है, ठीक है ना, ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होने वाला है। तो सर ये देखो तुम्हारे लिए किसके हो सकता है, या तो लेम्डा के मल्टीपल्स में हो सकता है, या फिर लेम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही, या तो लेम्डा के मल्टीपल्स में होगा या फिर लेम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में होगा। लेकिन बात ये आई सर कि अगर लेम्डा के मल्टीपल को आप देखते हैं तो सिर्फ पहली वेव और ये आखिरी वेव है लेम्डा के मल्टीपल में, बाकी सारी वेव्स क्या लेम्डा के मल्टीपल में होंगी क्या, बोलो बच्चे नहीं होगा ना। बात समझना, सपोज जैसे यहाँ पे 1 से लेके 100 पार्टिकल्स थे, कितने थे 1 से 100, तो 1 वाला और 100 वाला जो पार्टिकल की वेव्स हैं वो लेम्डा के मल्टीपल्स में हो सकती हैं, लेम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में हो सकती हैं। तो अगर लेम्डा के मल्टीपल्स में हो जाएंगी तो बेटा सिर्फ फर्स्ट और 100 वाली तो है लेम्डा के मल्टीपल में, बाकी जो वेव्स है क्या लेम्डा के मल्टीपल में होंगी, नहीं होंगी। तो इसीलिए अब हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा और क्या देखना पड़ेगा कि सर पहले का और इसके वेव के इंटरफेरेंस को आप छोड़िए और किसको कंसीडर करना है, फर्स्ट से लेकर के यहां तक 100 थे, बीच वाले पार्ट को नाम दीजिए सी, क्या नाम दीजिए सी। तो हम कह सकते हैं सर 50 पॉइंट्स ऊपर है और 50 पॉइंट्स नीचे। तो अगर पहले और 100 के बीच में कितना था लेम्डा का पाथ डिफरेंस, तो पहले और 51 वाले बीच में कितना हो जाएगा लेम्डा बाई 2, कितना हो जाएगा बेटा, नहीं समझ में आया, पहले और ये 51 वाले के बीच में कितना हो गया लेम्डा बाई 2, दूसरे और 52 के बराबर लेम्डा बाई 2, तीसरे और 53 वाले के बीच में लेम्डा बाई 2। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर पार्ट 1 AC में हर वेव के साथ दूसरा वेव CB में है जो लेम्डा बाई 2 के साथ जाकर के यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन कर रहा है। बोलो बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, तो ये बताइए मतलब सिर्फ वही क्यों लैम्डा की वैल्यू भाई A से B तक के बीच में, मतलब अभी पॉसिबिलिटीज सारी तुमको मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है। सर पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि A से B तक के बीच वाला जो पार्ट डिफरेंस है या तो लेम्डा हो सकता है, या तो 3 लेम्डा बाई 2 हो सकता है, या तो 2 लेम्डा हो सकता है, 5 लेम्डा हो सकता है, ऐसे तो होगा तभी तो ब्राइट डार्क मिलेगा। बोलो कंफर्म है ना। तो मिनिमम कितना हो सकता है लेम्डा, लेम्डा बाई 2 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर A और B के पार्टिकल में लेम्डा बाई 2 हो गया तो बेटा इनके बीच में तो लेम्डा बाई 4 लेम्डा बाई 3 होगा, जो कि हमें ब्राइट डार्क की कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बात समझ आ रही नहीं आ रही, क्योंकि आप सबको पता है कि सर कंडीशन तो 2 ही केस में मिलती है, या तो वेव्स लेम्डा बाई 2 से जाएं या तो लेम्डा से जाएं। तो अगर पूरा A से लेकर के B तक वाला पार्ट लेम्डा हो गया तो क्या हम कह सकते हैं सर देखो ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है ये वाला जस्ट आधा है ना,
तो यहां आधा है, तो मतलब अगर ए से बी के बीच में लेमडा था जो कि फर्स्ट और 100 पार्टिकल्स के बीच में है, तो फर्स्ट और 51 पार्टिकल्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो लेमडा बाई 2 होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, इतनी बात क्लियर है ना? तो अगर फर्स्ट और 51 के बराबर लेमडा बाई 2, सेकंड और 52 में लेमडा बाई 2, थर्ड और 53 में लेमडा बाई 2, इसी तरह से डॉट डॉट करते जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं हाँ होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो एक एक पॉइंट नीचे आ रहा है, तो ये भी तो एक एक पॉइंट नीचे जा रहा है। बोलिए, आ रहा है ना? जो यहाँ का 49 वाला होगा वो यहाँ के 100 वाले से कितना बनाएगा? लेमडा बाई 2। तो यानी हम कहेंगे कि सर पार्ट 1 एसी में हर वेव के साथ एक वेव सीबी में ऐसी है जो लेमडा बाई 2 के साथ मिल करके दोनों पी पॉइंट में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ओके। तो जब अब ऐसा हुआ तो हम क्या देख रहे हैं? यहां पे देख रहे हैं कि अगर ये डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, अगर ये डी साइन थीटा बेटा हमारा एन लैम्डा के बराबर हो गया, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? डार्क फ्रिंजेस मिल रही है। ऐसा मिल रहा है बेटा? बोलो भाई, अब बात समझ आई नहीं आई? कंफ्यूजन क्यों बोला था मैंने आपको? फॉर्मूले बेटा अभी आपको भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट क्या है? रिवर्स है। और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसा क्यों है, क्योंकि सर ए और बी के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो तो ठीक कंसीडर कर लिया, लेकिन यहाँ का हर एक वेव यहाँ के दूसरी वेव के साथ कितना बना रहा है? लेमडा बाई 2 बना रहा है। तो जब लेमडा बाई 2 बनाएगा तो क्या देखेंगे कि सर लेमडा बाई 2 अगर बना रहा है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सब लेमडा बाई 2 वेव से जा रही है। सबको पता है लेमडा बाई 2 के साथ अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या मिलता है? डार्क मिलता है। देखो डार्क मिले, हाँ वही बोलो, लेमडा से डार्क मिल रहा है। मतलब जैसे इसकी हर वेव लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 आ रही है, हमें लेकिन कौन सा कंसीडर करना है सर? फुल के साथ कितना पाथ डिफरेंस? एन लेमडा। तो यानी जो भी यहाँ का पाथ डिफरेंस होगा वो लेमडा के मल्टीपल्स में होगा, तो यहाँ पे इनको डिफ्रैक्शन में क्या मिलने वाला है? डार्क मिलने वाला है। बोलो कितने लोग समझ में आ गया? कितने लोग अभी भी नहीं आया? कोई डाउट है? बोलो, अभी बताऊं? फिर से एक बार बता दूं? एक बार फिर से बता दूं? चलो फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है ना? बार बार, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सोर्स है, सोर्स ने क्या किया? कॉन्वेक्स लेंस लगाया ताकि लाइट रेज पैरेलल हो जाए। यहाँ पे अपर्चर है जो कि जिसकी सेपरेशन है स्मॉल डी, और यहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं। कितने? और ये 100 पार्टिकल्स अब क्या करेंगे? सबको पता है कि हर सोर्स अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी को फॉरवर्ड करेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल यही वेव और यही वेव जा रही है। वेव तो यहाँ से इस पार्टिकल से ही यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह जा रही है। हमने दो कौन से कंसीडर की सर? एक दूसरी जो सीधी जा रही है, तो सीधी वाली जाकर के सीधे यहाँ पे मिल रही, यानी 100 पार्टिकल्स की सारी लाइट रेज सेम फेज के साथ जाकर के यहाँ पे मिल रही है। मतलब यहाँ पे जीरो फेज डिफरेंस हुआ, जीरो पाथ डिफरेंस हुआ, यानी सबने यहाँ पे अपना एक एक कंपोनेंट ब्राइट का दे दिया, यानी सेंटर में क्या मिला? अब हम कोई एक एंगल थीटा लेट कर लेते हैं और सारी पार्टिकल्स के जो थीटा हैं वो ऐसे ही जा रहे हैं, सबको कंसीडर कर लिया। तो हम लोगों ने कंसीडर से 3 फिगर को किया, एक मिड वाले का और इधर वाले का। थीटा एंगल से जाए क्योंकि एंगल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ 3 को कंसीडर किया और देखा यहाँ पे पी पॉइंट मिल गया। अब इस थीटा में ये देखना है कि हमको पी पे ब्राइट मिल रहा है या डार्क। बोलो बात समझ अब आई? ठीक। इस थीटा एंगल में हमको यहाँ पे पी में डार्क मिला या ब्राइट, तो कैसे करेंगे सर? पाथ डिफरेंस पहली और आखिरी वेव का भी हम पी साइन थीटा है। अब ये क्या हो सकता है? या तो लेमडा के मल्टीपल में होगा या फिर लेमडा बाई 2 के मल्टीपल में होगा। हमने मान लिया कि सर लेमडा के मिनिमम इसका पाथ डिफरेंस लेमडा हो सकता है। कहोगे सर लेमडा बाई 2 नहीं हो सकता? हमने कहा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले और आखिरी वेव में अगर लेमडा बाई 2 दे दिया तो बाकी सारी वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 3 ऐसा कुछ हो रहा होगा, जो कि ये कंडीशन नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे डार्क मिलेगा या ब्राइट। ठीक है ना? तो मिनिमम ए और बी के बीच में जो पाथ डिफरेंस हो सकता है वो कितना ले लिया? लेमडा ले लिया। अब जब मिनिमम ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा था, यानी पहले और 100 वाले के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा है,
तो क्या पहले और 51 वाले के बीच में लैम्डा बाई 2 होगा? होगा ना? यानी पहली वेव और 51 वाली वेव गई और लैम्डा बाई 2 के साथ यहाँ पे मिल गई, दूसरी और 52 वाली गई और यहाँ पे लैम्डा बाई 2 के साथ मिल गई। तो इस तरीके से यहाँ की हर एक वेव के साथ लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस के साथ वो जाकर के इंटरफेरेंस कर रही है। तो जरा बताओ, यहाँ की हर एक वेव इसके लैम्डा बाई 2 के साथ इंटरफेरेंस कर रही है, मतलब लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है, तो इंटरफेरेंस क्या होगा? डार्क मिलेगा ना? तो डार्क मिला कि नहीं मिला? तो कब मिला? जब हमारा यहां से यहां तक का जो पाथ डिफरेंस था वो किसके बराबर था? तो हमको क्या मिल रहा होगा? डार्क। अब बात समझ में आई? वेरी गुड, क्लियर है? तो अब ऐसा आया तो पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस क्या होंगी? पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस, जैसे ध्यान सुनना बेटा, वही लगे लिखेंगे θ1 साइन, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं सर, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, सो वी कैन राइट हियर d थीटा, ठीक है ना? यहाँ पे लिखेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? d थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई स्मॉल d। ध्यान सुनो भाई बच्चे, बात नहीं, n की वैल्यू 1, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई स्मॉल d। यानी जब ये एंगल रहेगा तो तुम्हारे लिए क्या होगा? एंगुलर, यहाँ फर्स्ट एंगुलर आ गई पोजीशन, ये क्या है? फर्स्ट एंगुलर पोजीशन है किसकी? फर्स्ट एंगुलर डार्क की, ठीक है ना? फर्स्ट एंगुलर पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क, एंगुलर पोजीशन फॉर फर्स्ट डार्क। n की वैल्यू 2 रखा, सेकेंड एंगुलर पोजीशन फॉर सेकेंड डार्क। इसी तरह से n की वैल्यू 3 रखा, थर्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क। तो हमें वो एंगल, अब जैसे ध्यान सुनना, धीरे धीरे कोई आदमी एंगल चेंज कर रहा है ना? एंगल चेंज कर रहे हैं ना? तो एंगल अगर θ1 होगा, मैच कर लिया, तो क्या होगा? आपको फर्स्ट डार्क मिलेगी। कैसे मिलेगी? फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। बोल बात समझ में आई? अब कहोगे सर ये तो आपने एंगुलर पोजीशन दी है, यहाँ से कोई आदमी कहे कि सर हमें ये वाली पोजीशन दो ना, अगर कोई कह सकता है, तो सीधा सीधे आपको पता है बेटा थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है कि नहीं होता? तो अगर आपको एंगुलर पोजीशन गिवन है तो आप फॉर्मूला यहाँ पे क्या ले सकते हो? ये कौन सी थी? ये एंगुलर पोजीशन है। कौन सी है ये? एंगुलर पोजीशन। कोई कहे सर हमें लीनियर पोजीशन चाहिए, लीनियर पोजीशन, तो क्या करोगे? कैपिटल डी का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो भाई यानी आ गया कि नहीं आ गया? ये लीनियर पोजीशन आ गया, यहां पे आपको मिलता जाएगा। तो कितने लोगों को अभी बात समझ में आ गई? अब यार अभी भी नहीं कहा आया कि नहीं आया? ठीक है ना? यानी अब हम क्या देख रहे हैं सर, अगर यहाँ पे θ1 एंगल होगा और θ1 इसके बराबर होगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है? डार्क। और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी आपकी पोजीशंस डार्क की मिलती चली जाएंगी। वो इतने कोई डाउट है? लीनियर वाला जरा कुछ सोचो आप, इधर देखो, ये है, ये x है, ये कैपिटल डी है, ये थीटा है, सबको पता है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, है ना? वही चीज कर दी। बोलो बात समझ में? पहले फिगर बना लो, फिर लैंग्वेज दिखाते हैं, फिर ये काम कर लेना। ये भाई फिगर बन गया तो हम लोग लिखते हैं इसमें, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन इन विच वी विल यूज कॉन्वेक्स लेंसेज L1 एंड L2। दिस इज L1 एंड दिस वन इज L2, ठीक है? तो उसमें लैंग्वेज लिखते हैं, थोड़ा सा देख लो भाई। तो लैंग्वेज लिखो भाई, as shown in figure, the source capital S of monochromatic light, source capital S of monochromatic light is placed
at the focus of the convex lens L1, at the focus of convex lens L1, full stop. A parallel beam of light, a parallel beam of light and hence a plane wavefront, a parallel beam of light and hence a plane wavefront gets incident on the narrow rectangular slit AB of width small d. Narrow rectangular slit AB of width small d. ठीक है ना, लाइन छोड़ के लिखना. The incident wavefront disturbs all parts of the slits. The incident wavefront disturbs all parts of the slit. Parts के आगे लिख लेना all particles, imaginary particles. Incident wavefront disturbs all parts of the slits. ब्रैकेट में all particles, ब्रैकेट close. AB simultaneously. AB simultaneously. Full stop. According to Huygens principle, all particles will treat as new secondary source. All particles treat as new secondary source. Comma, spread wavelets in all possible direction. Spread wavelets in all possible direction. Comma, thus causing diffraction of light. Diffraction of light. And pattern is focused by the convex lens L2. Pattern is focused by the convex lens L2 on screen placed in its focal plane. Convex lens L2 on screen placed in its focal plane. Full stop. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चीजें हो क्या रही हैं. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रल मैक्सिमम क्या होता है. सेंट्रल मैक्सिमम कैसे मिलना है, हेडिंग देखो. सेंट्रल मैक्सिमम नहीं अभी नहीं. देखो, all the secondary wavelets going straight across the slit AB, all the secondary wavelets going straight, all the secondary wavelets going straight across the slit AB are focused at the center point O on the screen. All the secondary wavelets going straight across the slit AB are focused at the central point O of the screen. Focused at the central point O of the screen. ठीक है, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं सर, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबका एक पॉइंट कहाँ पे फोकस हो रहा है, सेंटर में. तो सेंटर में कैसा मिलेगा, सेंटर राइट. ठीक है ना, ओके.
अब नीचे लिखना है इसी में, नीचे लिखना है इसी में at all the particles spread in all possible direction, all the particles spread wavelets in all possible direction. All the particles spread wavelets in all possible direction. We consider waves of each particle by making angle theta. We consider waves of each particle which making angle theta. Which making angle theta. After passing through convex lens, these waves meet at point P on the screen. These waves meet at point P on the screen. ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एट पॉइंट P. हेडिंग लिखो, कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एट पॉइंट P. अब बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस लिखेंगे। पहले पाथ डिफरेंस लिखो, कितना होगा? लिखो पाथ डिफरेंस between first and last wave. Path difference between first and last wave, bracket में लोग A and B will be D sin theta. ये आपको फिगर में दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे बस लिख लो पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस, पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस. अब भाई देखो, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, पोजीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस. यहाँ पे हम लोग एन लेमडा लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे एन लेमडा है, एन लेमडा के मल्टीपल्स में जब भी वो डार्क होगा. ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैंने आपको समझाया ना कि आपको एक यहाँ पे अपनी अंडरस्टूड के लिए क्या लिखना है ब्रैकेट में, कैसे भी कि लेट अस कंसीडर 100 पार्टिकल्स इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना? और पहले और 100 पार्टिकल्स के बीच में वेवलेंथ अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस था तो फर्स्ट और 51 वाले में कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2. सेकंड और 52 वाले में कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2. थर्ड और 53 वाले में कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2. तो ईच वेव ऑन फर्स्ट पार्ट will make interference with another part by path difference lambda by 2. That's why if path difference d sin theta is equal to l lambda, we will get dark fringes. ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? yes. ये अब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि समझ आपने लिया समझ और आप ही को कॉपी पढ़नी है, तो इसलिए आपकी लैंग्वेज में ये चीज लिखने के बाद ये पूरा नोट करना है. जल्दी करो.